अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करनी है फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेमोरल आर्टरी। व्हाट इज़ फेमोरल आर्टरी? बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। मैंने पहले भी आपको बताया था बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर पहले एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी आ रही होती है। वो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से जब पास करती है तो वही एज कंटिन्यू करती है एज द फेमोरल आर्टरी। ठीक है, ये रन करती है इन द फेमोरल ट्रायंगल, देन आफ्टर दैट इन द सब सार्टोरियल केनाल और द हंटर्स केनाल भी उसी को कहते हैं। उसके अंदर रन करेगी अप टिल द लेवल ऑफ द एडक्टर हाइटिस। ये भी हमने डिस्कस किया था। एडक्टर मैग्नस के अंदर एक पोर्शन होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस जहाँ पे वो अटैच नहीं होता फीमर से, तो वहाँ से भी आपको सुपीरियरली भी अटैच होता है और इन्फीरियरली भी अटैच होता है। तो वो दरमियान में जिस पोर्शन पे वो कंडाइल रिज के साथ अटैच नहीं होता तो वो एक होल की फॉर्म में नज़र आता है इन द मसल। दैट इज़ वाई इट इज़ नाउन एज द एडक्टर हाइटिस। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूशन है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की और ये रन करती है इन द फेमोरल ट्रायंगल अप टू द लेवल ऑफ द एडक्टर हाइटिस मसल, और उसके बाद फिर एडक्टर हाइटिस में से पास करने के बाद एज पोप्लीटियल आर्टरी कंटिन्यू करती है। यही इसका कोर्स है, यानी पोप्लीटियल फोसा यानी पीछे चली जाएगी इन द फीमर, बैक साइड पे चली जाएगी, तो इसलिए आप और पीछे आपके जो फीमर का है वो पोप्लीटियल फोसा है, तो इसलिए एज पोप्लीटियल आर्टरी के तौर पे कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट आपको रिलेशंस और इसकी ब्रांचेस पता हों। रिलेशंस, क्योंकि फेमोरल ट्रायंगल की हम बात करें तो फेमोरल ट्रायंगल के अंदर जो भी उसके कंटेंट्स हैं वो सारे इसके रिलेशंस में आएंगे। दैट मीन्स इसके इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, मीडियली एंड लैटरली क्या है। इंटीरियरली हमने क्योंकि पढ़ा कि जो फेमोरल आर्टरी एंड वेन फेमोरल शीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इंटीरियरली इसकी क्या होगी, आपका स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और उसके बाद जो फेमोरल शीथ है उसकी इंटीरियर वॉल भी आएगी सारी। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या होंगे, इंटीरियर रिलेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड द इंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ, ये आपके इंटीरियर रिलेशंस के अंदर आ जाएंगे। इसके पोस्टीरियरली इसके क्या होगा, सेम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेमोरल शीथ। उसके बाद क्योंकि फेमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर बना रहे होते हैं वो मसल, और वो मसल कौन से हैं हमारे पास, इलियोश्वास हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है, पेक्टिनियस मसल है। तो ये सारे क्या होंगे, इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे। मीडियली क्या होगा, मीडियली क्योंकि इस फेमोरल शीथ कंपार्टमेंट्स में थे तो इस मीडियली इसके क्या था, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट था, और इस इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के अंदर फेमोरल वेन थी, तो मीडियल इसके फेमोरल वेन होगी। लैटरली क्या है, लैटरली शीथ एंड हो जाती है और उसके शीथ के बाहर वाली साइड पे फेमोरल नर्व प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है, फेमोरल नर्व प्रेजेंट होती है, तो वो होगी लैटरली। तो इस साइड पे फेमोरल वेन है इन द शीथ, और इस साइड पे लैटरल साइड पे फेमोरल नर्व है आउटसाइड द शीथ। तो आपने ये याद रखना है, लैटरली इज़ द फेमोरल नर्व। नेक्स्ट है ब्रांचेस। ब्रांचेस इसकी आपने दो तरह से याद रखनी है कि कुछ ब्रांचेस इसकी हैं जो फेमोरल ट्रायंगल के अंदर ये देगी, मेनली उसकी जो मेजर ब्रांचेस हैं वहाँ सारी फेमोरल ट्रायंगल के अंदर ही ये दे देगी, और जो बाकी ब्रांचेस हैं एक ब्रांच बेसिकली सिर्फ ये देगी एडक्टर हाइटिस में एंटर होने से पहले, विच इज़ द डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। कि डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, सिर्फ ये एक ब्रांच देगी ये एडक्टर हाइटिस में एंटर होने से पहले। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपने ब्रांचेस को दो तरह से याद करना है, बिफोर एंटरिंग द एडक्टर हाइटिस मसल, एडक्टर हाइटिस, एंड देन इन द फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल के अंदर से ये टोटल 6 ब्रांचेस देगी, 3 उसमें से सुपरफिशियल हैं और 3 डीप हैं, जबकि एडक्टर हाइटिस में एंटर होने से पहले ये एक ब्रांच देगी विच इज़ नाउन एज द डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। ये आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वन इज़ सुपरफिशियल एंड सेकेंड इज़ डीप। सुपरफिशियल का अपना नाम है, नाउन एज दी सेफनस ब्रांच। अब इसका नाम सेफनस ब्रांच क्यों है, बिकॉज इट रन्स विद द सेफनस नर्व। तो ये सेफनस नर्व के साथ साथ रन कर रही होती है, इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, सेफनस ब्रांच। बट इट इज़ बेसिकली द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फेमोरल आर्टरी।
नेक्स्ट है फेमोरल ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस देगी। फेमोरल ट्रायंगल के अंदर हमने बात की टोटल 6 ब्रांचेस होंगी इसकी, 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप। सुपरफिशियल ब्रांचेस तीनों हमने पहले पढ़ी हैं, जो मैंने सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स में आपको बताई थी। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी। ठीक है, तो ये तीनों सुपरफिशियल जो ब्रांचेस हैं, जो सुपरफिशियल फेशिया का कंटेंट होती हैं, रन्स बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, वो तीनों इस फेमोरल आर्टरी से आएंगी इन द फेमोरल ट्रायंगल। 3 ही ये डीप ब्रांचेस देगी। एक का नाम है प्रोफंडा फेमोरस, फेमोरस आर्टरी। सेकंड है आपकी, यहाँ पे हमने एक सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल पढ़ी है, तो यहाँ पे डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। नेक्स्ट है मस्कुलर ब्रांचेस, तो ये 3 डीप ब्रांचेस इसने देनी है। 3 सुपरफिशियल हैं, 3 डीप हैं। प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी एंड मस्कुलर आर्टरी। जो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है वो इसकी लार्जर और ब्रांच है, इसकी द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फेमोरल आर्टरी, और इसको हम डिटेल में एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी सेम वही जेनिटेलिया को सप्लाई करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो मस्कुलर हैं तो वो फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स को सप्लाएंगे। मेजरली जो फ्रंट ऑफ थाई या तीनों कंपार्टमेंट्स जो हैं थाई के, मीडियल, पोस्टीरियर और इंटीरियर, उनको ये फंडा फेमोरस सप्लाई करती। लेकिन एज वेल एज द मस्कुलर ब्रांचेस फ्रॉम द फेमोरल आर्टरी आल्सो सप्लाई द फ्रंट ऑफ द थाई। दैट्स फॉर द फेमोरल आर्टरी। नेक्स्ट है फेमोरल वेन। फेमोरल वेन, क्योंकि वेन्स हमेशा हम बात करते हैं डिस्टली स्टार्ट होती हैं, तो फेमोरल वेन है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, पोप्लीटियल वेन से। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पोप्लीटियल वेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ पोप्लीटियल वेन इज़ द फेमोरल वेन। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द एडक्टर हाइएटस, यानी पोप्लीटियल वेन जब एडक्टर हाइएटस के अंदर से पास हो जाएगी तो उसके बाद इसका नाम हो जाएगा फेमोरल वेन, एंड एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड कंटिन्यू एज द एक्सटर्नल आइलिक वेन। ठीक है, बस ये याद रखना है कि पोप्लीटियल वेन की कंटिन्यूशन है, इंग्वाइनल लिगामेंट तक आएगी इन द फेमोरल ट्रायंगल एंड देन कंटिन्यूज अपवर्ड एज द एक्सटर्नल आइलिक वेन। ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी वेन्स इसके अंदर ड्रेन होके इस वेन को बनाती हैं। तो आपको ट्राइब्यूटरीज हमने पहले भी पढ़ी हैं कि इसके अंदर लॉन्ग सेफनस वेन इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी होती है, जो लोअर लिम्ब से भी आ रही होती है, और इस लॉन्ग सेफनस वेन की भी आपके तीनों ट्राइब्यूटरीज मैंने आप लोगों को बताई हुई है, सुपरफिशियल एक्सटेंडर पुडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, और यानी सुपरफिशियल जो आर्टरीज़ हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेन थी उनकी जो सारी ट्राइब्यूटरीज हैं वो इस लॉन्ग सेफनस वेन या ग्रेट सेफनस वेन के अंदर ड्रेन करती हैं। इसके बाद जो फेमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, उनकी जो अकम्पनिंग वेन्स हैं वो भी इसके अंदर ड्रेन करेंगी। फॉर एग्जांपल फेमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज़ हैं आपने वो क्या पढ़ी हैं, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी और मस्कुलर आर्टरीज़। ठीक है, सुपरफिशियल वाली तो लॉन्ग सेफनस के अंदर ड्रेन होगी, तो जो डीप वाली हैं डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, और उसके बाद मस्कुलर जो ब्रांचेज़ हैं उनकी जो अकम्पनिंग वेन्स हैं वो भी इसके अंदर ड्रेन करेंगी। दैन आपकी आ जाती हैं जो भी आपकी जो प्रोफंडा फेमोरस है उसकी जो वेन है अकम्पनिंग, वो भी इसके अंदर ड्रेन करेगी। प्रोफंडा फेमोरस वेन वो भी इसके अंदर ही ड्रेन करेगी। तो दोबारा से सुन लें, लॉन्ग सेफनस वेन, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, मस्कुलर वेन्स एंड द प्रोफंडा फेमोरस वेन, यानी ये बेसिकली सारी ब्रांच उसकी फेमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज़ हैं उनकी अकम्पनिंग वेन्स हैं। तो आपने ये याद रखना है कि उनकी अकम्पनिंग वेन्स हैं वो इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। दैट्स इट।